फिल्म की शुरुआत एक जैक नाम के बच्चे से होती है जिसके पिता एक किसान होते हैं। जैक को खास तौर पर राजाओं महाराजाओं की कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। राक्षसों ने धरती पे बहुत आतंक मचा दिया था। वो राक्षस इंसानों को जिंदा चबा जाते थे और इससे सारे धरतीवासी बहुत ही हैरान हो चुके थे। एक समय की बात है और उस समय के राजा के शासन काल में कुछ पेस्टर्स ने अपनी जादुई शक्तियों से ऐसी सीड्स तैयार कर दी थी जिससे वो राजा स्वर्ग की यात्रा भी कर सकता था। वो सीड्स बहुत ही असाधारण थी जो पेस्टर ने अपनी जादुई शक्तियों से तैयार की थी। पर स्वर्ग और धरती के बीच एक और जगह थी जहाँ राक्षस रहते थे, इसलिए राजा ने उन जादुई सीड्स वाले पौधों को काटने का ऑर्डर दे दिया। जब राजा की मौत होती है तो वो सीड्स छुपा दी जाती हैं और ये कहानियां सुना के जैक के पिता उसे सुलाया करते थे। और दूसरी तरफ वहीं एक राजकुमारी थी जिसे भी यही कहानियां सुनाई जाती थी। उस समय के लिए एक फेरी टेल जैसी स्टोरी थी जो हर बच्चे को उसके पेरेंट्स सुनाया करते थे। अब हम 10 साल बाद देखते हैं कि जैक बड़ा हो चुका है और वो अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा है और वहाँ वो एक फंक्शन में पहुंच जाता है। उस नगर में जाकर जैक देखता है कि वहाँ भी उसी राजा का नाटक खेल चल रहा है जिनकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थी, और वो वहीं खड़ा हो जाता है। वहाँ पर वेश बदली हुई राजकुमारी भी होती है। वेश बदलने के कारण कोई भी उसी राजकुमारी को पहचान नहीं पाता। तभी कुछ लोग राजकुमारी को चिढ़ाने लगते हैं, पर तभी इसी बीच रॉयल सेना आ जाती है और सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं और राजकुमारी को ले जाते हैं। अब जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए निकल जाता है और उसके बाद हम अगले सीन में रॉड्रिक को देखते हैं जिसके साथ राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी का रिश्ता तय किया था। पर राजकुमारी को वो पसंद नहीं था। राजकुमारी उस रॉड्रिक को पसंद नहीं करती थी। रॉड्रिक देखता है कि जिस जादुई किताब में बीज रखे हुए थे वो वहां से चोरी कर दिए गए थे, और फिर रॉड्रिक आदेश देता है कि चोर को ढूंढा जाए। वहां से एक पास्टर जा रहा होता है जिसके पास वो खुफिया बीज होते हैं जो बहुत ही जादुई और अनोखे होते हैं। अब वो पेस्टर जैक को देखता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि घोड़ा दे दे और बदले में उन जादुई बीजों को अपने पास रख दे। और वो पेस्टर जैक से कहता है कि ये बीज बहुत कीमती है। पास्टर ने जैक से कहा कि ये कोई साधारण फलियां नहीं है, ये फलियां पूरे संसार को बदल सकती है। बस इन सीड्स को किसी भी कीमत में पानी में मत डालना। और ये कहकर वो पेस्टर घोड़े में रवाना हो जाता है और सभी सैनिक पेस्टर को पकड़ने में लग जाते हैं। वो सब सैनिक पेस्टर को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और एंड में उन्हें पेस्टर मिल ही जाता है। वो पेस्टर एक कॉस्ट्यूम में छिपा रहता है। घर पहुंचते ही जैक के पिता ने उससे कहा, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, तुम घोड़े के बदले ये सीड्स लाए हो। और वहीं किंगडम में राजा और उसकी बेटी के बीच शादी को लेकर बहस हो रही होती है और गुस्से में जैक के पिता उन सीड्स को जमीन पर गिरा देते हैं। और वहीं किंगडम में राजा राजकुमारी को कहता है कि तुम्हारा रिश्ता रॉड्रिक के साथ तय हुआ है और तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। और ये सुन के राजकुमारी बहुत दुखी हो जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। और राजा और राजकुमारी के बीच इसी चलते बहुत लंबी बहस होती है। राजा राजकुमारी की बिल्कुल भी नहीं सुनता और इसी वजह से नाराज होकर राजकुमारी किंगडम से बाहर जाने लगती है। रॉड्रिक ने पास्टर को बंदी बना दिया है और उसके बाद रॉड्रिक पेस्टर से पूछताछ करता है। पेस्टर फिर भी उसे कुछ नहीं बताता और पेस्टर मारा जाता है। उसी समय रात को बहुत तेज बारिश होती है और राजकुमारी अपने घोड़े पे निकल पड़ती है। राजकुमारी घोड़े पे बहुत ही तेज भागती है और कुछ ही दूरी में उसे एक कुटिया दिखती है जो कोइंसिडेंस से जैक की ही होती है और राजकुमारी अंदर चली जाती है। जैक राजकुमारी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और तब बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। जैक राजकुमारी से पूछता है कि वो इस समय यहाँ क्या कर रही है, वो यहाँ पर क्यों आई है। अगर रॉयल गार्ड ने उन्हें गलती से भी देख लिया और उन्हें इस बात का पता चला तो वो जैक और उसके पिता को दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी कहती है वो अपने पिता के प्रकोप से बचने आई है। उसके पिता उसकी शादी किसी से करवाना चाहते हैं जिसका नाम रॉड्रिक है। फिर यही बातचीत करते हुए हम देखते हैं कि एक सीड जैक के घर के फ्लोर से नीचे फिसल गई है और उसमें धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। जैसे ही बीज पर एक सीमित मात्रा से ज्यादा पानी गिरता है, धरती एकदम से कांपने लगती है। बीज एकदम से विस्फोट करके सारे घर को अपने साथ ऊपर उड़ा देता है। वो एकदम से एक पेड़ के रूप में सारे घर को उड़ा देता है और स्वर्ग की ओर ले जाता है।
सुबह हो जाते ही राजा और रॉड्रिक जैक के घर पहुंच जाते हैं और उस विशालकाय पेड़ जो स्वर्ग की ओर जा रहा है उसे देखकर जैक, रॉड्रिक और राजा तीनों हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद सभी सैनिक उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ के राजकुमारी को बचाने के लिए तैयार होते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है और रात को तभी तेज बारिश होने लगती है और उसी बारिश में जैसे तैसे करके वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उनके कई साथी मारे भी जाते हैं, कुछ पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है और जैक, रॉड्रिक, एक सैनिक और कुछ और साथियों के साथ वे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो सब स्वर्ग पहुंचते हैं उन्हें राक्षसों की आवाज आने लगती है और वे नदी पार करते हैं। सबसे पहली बात उन्हें ये पता चलती है कि ये स्वर्ग तो है ही नहीं, ये तो धरती और स्वर्ग के बीच एक और जगह है। और वे सब अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक भयंकर राक्षस दिखता है और सभी डर जाते हैं। वो राक्षस बहुत ही जाइंट होता है और वो दो सैनिकों को पकड़ लेता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद रॉड्रिक अपने रास्ते जाता है और जैक अपने रास्ते। जैक को वो जगह मिल जाती है जहाँ राक्षसों ने राजकुमारी को छुपा रखा है और उसके बाद वहाँ पर एक राक्षस आता है और एक सैनिक को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए। अब हम इस सीन में ये देखते हैं कि राक्षसों ने राजकुमारी के साथ कुछ और कैदियों को भी बंदी बना के रखा गया है जिन्हें वो बाद में पकाकर खा लेंगे। अब इसके बाद एक राक्षस सैनिक को चकता है और हम देखते हैं कि जैक राक्षसों के महल में पहुंच गया है और हमें दिखता है रॉड्रिक राक्षसों का राजा है और उसने एक जादुई मुकुट पहन रखा है। जैक ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे। अब जैक राक्षसों के किचन में पहुंच जाता है और उसी समय वो वहां देखता है कि राजकुमारी को भी कैद करके रखा हुआ है। एक राक्षस एक सैनिक को पकाने के लिए तैयार कर रहा है। जैक उस राक्षस को मारने का प्लान सोचता है और एक रस्सी पे चढ़ जाता है और उसमें एक छुरी फंसा देता है और उसी छुरी से राक्षस के गले में उसको मारकर राक्षस की जान ले लेता है और राक्षस मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धरती पर राजा और उसके सैनिक बहुत टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि राजकुमारी का कोई भी पता नहीं है। अब जैक और राजकुमारी और एक सैनिक धरती पर वापस आने का प्लान बनाते हैं। उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा राक्षस एक बड़े पत्थर पर सोया हुआ मिलता है जिसके सर पर एक स्टील का सा कुछ हेलमेट होता है। वो उसे भगाने का प्लान सोचते हैं और उसके हेलमेट में एक मधुमक्खी का छत्ता डाल देते हैं और धरती की ओर जाने की तैयारी करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से वो राक्षस बहुत ही परेशान हो जाता है और हिलते डुलते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट धरती पे गिर जाता है और मर जाता है। जिसे धरती के लोग एक वक्त एक मिथ समझते थे वो आज सच साबित हो गया और राक्षस धरती पर गिरा हुआ था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो सच हो गया था। राजा ने उस बड़े पेड़ को काटने का ऑर्डर दे दिया है और सैनिक उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। अब ये देखकर तो राजा बहुत ही डर जाता है और उस पेड़ को काटने का आदेश दे देता है क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है ये स्वर्ग का पेड़। जैक और राजकुमारी नीचे पहुंचने ही वाले होते हैं पर नीचे से राजा उस पेड़ को कटवाए जा रहा है। अब रॉड्रिक ने राक्षसों के साथ धरती पे अटैक करने का प्लान बना दिया है और वो पूरी धरती पे हुकूमत करना चाहता है और वो राक्षसों की सेना को लेकर धरती की ओर बढ़ने लगा। ये सब दृश्य एक सैनिक ने देख लिया था और वो ये सब किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देना चाहता और वो रॉड्रिक के पास गया और उस पे हमला कर दिया और इसी समय राक्षसों ने दोनों को मारने की साजिश की और हथियारों से, और एक राक्षस जोर जोर से चट्टान पर हथियार को मारने लगा ताकि वो चट्टान रॉड्रिक पर गिर जाए और वो मर जाए। और इसी लड़ाई में सैनिक का हथियार पानी में गिर जाता है और रॉड्रिक उसे मारने लगता है। अब रॉड्रिक ने सैनिक को धरती की ओर धक्का दे दिया है, वो उसे धरती की ओर गिराना चाहता है पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए सैनिक ने थोड़ी ही देर बाद रॉड्रिक को चाकू मार दिया और रॉड्रिक को बहुत ही जोर से चाकू लगता है और इसके थोड़ी देर बाद वहां पर राक्षस आ जाते हैं और पत्थरों को साइड करके रॉड्रिक की बॉडी उठा देते हैं और फिर वो रॉड्रिक का मुकुट एक राक्षस अपने हाथों में पहन लेता है और वो धरती का और राक्षसों का राजा बन जाता है और वो राक्षसों को कहता है कि हम धरती पर हुकूमत करेंगे।